आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी इससे पहले वाले वीडियो साइंस का देख चुके होंगे। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सही जवाब होगा चांदी। नेक्स्ट है, लोलक का संचालक क्या कहलाता है, तो सही जवाब होगा दुलनी गति। दुलनी गति कहलाता है लोलक का। अगला है, डायमंड का आविष्कार किसने किया था, तो सही जवाब होगा अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायमंड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट है, तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं, सही जवाब होगा परमाणु। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो सही जवाब होगा वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण। नेक्स्ट है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सही जवाब होगा फेफड़ा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण किसमें बनता है, तो सही जवाब होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनते हैं। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सही जवाब होगा शुक्र। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर में पाए जाने वाले तत्व, सही जवाब होगा नाइट्रोजन पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का घनत्व मापा जाता है, सही जवाब होगा लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज संचालन करती है, सही जवाब होगा इस्पात में। ध्वनि सबसे तेज संचालन करती है इस्पात में करती है। अगला है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला है, कांसा एक मिश्र धातु है, तो सही जवाब होगा तांबे और टीन के। तांबे और टीन के कांसा मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, प्याज रूपांतरित रूप है, प्याज रूपांतरित रूप है तना का। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अश्रु सत्रावन करती है, तो सही जवाब होगा लैक्रीमल। लैक्रीमल ग्रंथि अश्रु सत्रावन करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है, तो सही जवाब होगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पैंडेमिक, जिसे सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आरएनए का अभिप्राय है, तो सही जवाब होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड से आरएनए का अभिप्राय है, जिसे फुल फॉर्म के रूप में राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो सही जवाब होगा 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। अगला सवाल है, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो सही जवाब होगा प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतले में किरासन तेल ऊपर उठते हैं, तो सही जवाब होगा कोशिका क्रिया द्वारा उठते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत सेल में परमाणु ऊर्जा है, विद्युत सेल में परमाणु क्या है, तो सही जवाब होगा उदासीन। नेक्स्ट, इंसुलिन का स्राव किसमें होता है, तो राइट आंसर होगा अग्न्याशय में इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है, तो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला सवाल है, प्रकाश के वेग को मापा जाता है, प्रकाश के वेग को मापा जाता था, तो राइट आंसर होगा रोमन ने प्रकाश के वेग को मापा था, रोमन ने मापा था। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। अगला प्रश्न है, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर होगा हुक के नियम के सिद्धांत पर कमानीदार तुला कार्य करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, समान तापमान और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर होगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उच्चतम कोटि का कारा कोयला है, तो राइट आंसर होगा एंथ्रासाइड। उच्चतम कोटि का कारा कोयला है एंथ्रासाइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जब भी वीडियो का हो आप सभी के पास पहुँचे जल्द ही। नेक्स्ट है, विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है, तो राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, निर्यात में से डैश तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा ध्वनि को प्रसारित नहीं किया जाता था निर्यात में से। अगला सवाल है, घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को
धातु में बनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा गलनांक बिंदु में बनाया जाता है। अगला सवाल है ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती, तो इसका राइट आंसर होगा आदर्श निर्यात से होकर नहीं गुजरती है ध्वनि तरंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है बांध के रुके हुए जल में होती है, तो राइट आंसर होगा स्थैतिक ऊर्जा। बांध के रुके हुए जल में स्थैतिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पुंकेसर। नेक्स्ट है निष्पादित कार्य मापा जाता है, तो राइट आंसर होगा बल गुने दूरी से निष्पादित कार्य मापा जाता है। अगला है दही किसके उपस्थिति से खट्टा हो जाता है, तो राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है? आवर्त श्रेणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है। टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है, तो राइट आंसर होगा मेढक का विकासशील चरण है टेडपोल। नेक्स्ट है एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिलाओं के शरीर में होता है, इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन जो महिलाओं के शरीर में स्राव होता है। आगे चलते हैं आग पकड़ने वाले द्रव्यमानों को कहा जाता है, आग पकड़ने वाले द्रव्यमानों को दाह कहा जाता है। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा कर्षण कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर होगा ध्वनि। 7 रंगों के समूह को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा वर्णक्रम। 7 रंगों के समूह को वर्ण विक्षेपण या वर्णक्रम कहा जाता है। सुक्रोज एक सामान्य नाम है, तो राइट आंसर होगा साधारण चीनी का सामान्य नाम है सुक्रोज। नेक्स्ट है यौगिक के अवयव को अलग किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा रासायनिक विधियों द्वारा यौगिक के अवयव को अलग किया जाता है रासायनिक विधि द्वारा। नेक्स्ट सवाल है ऊर्ध्वापातन है। ऊर्ध्वापातन ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के गिलास में जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर वही रहता है, गिलास में पानी का स्तर वही रहता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व से आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व दुगनी हो जाता है, इसका घनत्व दुगनी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, तो राइट आंसर होगा चूना पत्थर। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो राइट आंसर होगा 4। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के कौन से गैस जिम्मेदार था, तो राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिम्मेदार था भोपाल गैस दुर्घटना के लिए। डीएनए का आशय है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आप सभी याद रखिएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है, तो राइट आंसर होगा हरा। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलता है, तो राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दही बनाने में मदद मिलती है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, तो राइट आंसर होगा विषाणु से एड्स होता है। नेक्स्ट है डैश सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के पलक पर पाए जाते हैं, तो राइट आंसर होगा स्टोमाटा पत्तियों के पलक पर पाए जाते हैं। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा पादप कोशिका में। सबसे बड़ा पुष्प है, तो राइट आंसर होगा रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट है पौधों का आहार कारखाना है, तो राइट आंसर होगा पत्तियां। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है, तो राइट आंसर होगा पत्ती। ईस्ट में जनन किसके माध्यम से होता है, तो राइट आंसर होगा द्विखंडन के माध्यम से ईस्ट में जनन होता है। अगला सवाल है अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है, तो राइट आंसर होगा हाइड्रा के मुकुलन से अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट पेज पे है हम लोग जो 2013 में पूछा गया सवाल है, इससे पहले वाला भी वीडियो 2013 का ही डाला गया है, आप सभी उसे अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर होगा 1024 KB के बराबर होता है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट है किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बांध्यत्व हो जाता है, विटामिन ई की कमी से कारण जीवों में बांध्यत्व हो जाते हैं। मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है पैरों में। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो राइट आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है विषाणु में होता है, तो आरएनए और डीएनए दोनों विषाणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा यूरिया अपशिष्ट उत्पादन के रूप में पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण, इसका राइट आंसर होगा कोशिका क्रिया के गुण के कारण स्याही का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है फबोस और डिमोस उपग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह फबोस और डिमोस 2 उपग्रह है। नेक्स्ट है नींबू और खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल नींबू और खट्टे फलों में होता है। अगला सवाल है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग के बराबर होती है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है
न्यूट्रॉन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जरूरतों का सिद्धांत न्यूट्रॉन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है। हेमाटाइट अयस्क है लोहा का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी किसकी कमी के कारण बच्चे में रिकेट्स बीमारी होती है? तो राइट आंसर होगा विटामिन डी। मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय। मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय। नेक्स्ट है एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है। तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट सवाल है पार्सेक इकाई में मापा जाता है। तो अंतरिक्ष की दूरी मापी जाती है पार्सेक इकाई में। ध्वनि तरंगों की आकृति को व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें धूल जाने वाले पदार्थों को कहा जाता है आंद्रताग्राही कहा जाता है। किसी पिंड के विराम अवस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजनीकरण। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो हाइपोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। गलगंड डैश की बीमारी है? थायराइड की बीमारी है गलगंड। नेक्स्ट है वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित होता है वह कहलाता है सीरम विज्ञान। आणविक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। पीतल मिश्रण है तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। मेनाजाइट डैश का खनिज है? थोरियम का खनिज मेनाजाइट को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। पलिया में लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है? तो लोहा की कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। अगला सवाल है जो 2013 में ही पूछा गया था। सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में संपर्श में यह आग पकड़ लेता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। हेमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होता है? XY लिंग क्रोमोसोम होता है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है? तो राइट आंसर होगा कैल्शियम धातु दांत और हड्डी को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट है जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा फीमर। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो HIV का परीक्षण है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है रक्तलाव किसके अभाव के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा फोलिक एसिड के अभाव के कारण रक्तलाव होता है। विद्युत बल्ब बदलता है? तो राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में बदलता है। आवेग को परिभाषित किया जाता है। बल गुने समय में आवेग को परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है? तो राइट आंसर होगा अणु। नेक्स्ट है कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा में आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होती है? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स के नियम कहता है। अगला सवाल है मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वांटम के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक प्लांक ने किया था। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें